साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम मेडिसिन के बारे में नई नई जानकारी देता रहता हूँ। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेडिसिन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है उनके पास शेयर जरूर करें। ध्यान रखना, ये सिर्फ वीडियो बनाई जाती हैं, वो आपके जानकारी पर्पज से वीडियो बनाई जाती है। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल स्वयं न करें, इसके लिए इस यूट्यूब चैनल की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल न करें। आज जो हम चर्चा करेंगे वो न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। काफी पॉपुलर ब्रांड है, आप सभी ने इस इंजेक्शन के बारे में सुना होगा। डॉक्टर भी इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है, जब आपको ताकत जो थकान वगैरह हो जाती है, कमजोरी वगैरह वीकनेस आ जाती है, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ब्रांड ली है, ये मेडकाइंड फार्मा की ब्रांड ली है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग हो सकती है, ये काफी पॉपुलर ब्रांड है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें जो कंपोजिशन जो किन किन को मिलकर बनाया गया है उसी के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो 3 साइड है उसको मिलाकर ये इंजेक्शन तैयार किया गया है। कौन कौन से? तो पहले नंबर पे आता है मेथाइलोकोबालामिन, ये साल्ट दे रखा है, इसका उपयोग किया गया है। दूसरा क्या है? पायरिडॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड, ये साल्ट दिया गया है। तीसरा क्या है? निकोटिनामाइड, ये साल्ट दे रखा है। तो ये कितने 3 साल्ट से मिलकर ये इंजेक्शन तैयार किया गया है। ये जो एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर लगभग 12 इंजेक्शन आते हैं। कितने इंजेक्शन आते हैं? 12 इंजेक्शन। ये इस टाइप का दिखता है। इसके अंदर अगर ओपन करेंगे तो ये इस टाइप का इंजेक्शन आपको फ्रंट से दिखेगा। इसका इंजेक्शन हम मसल्स और नस दोनों में इसका इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो प्रत्येक इंजेक्शन की 2 ml की मात्रा दे रखी होती है। ये बेटा इधर अगर हम बात करते हैं तो ये बैक साइड से किस टाइप का दिखता है, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये जो बैक साइड से अगर इस इंजेक्शन के बॉक्स को हम खोलेंगे तो ये बैक साइड से इंजेक्शन किस टाइप का दिखेगा, वो इस टाइप का दिखेगा, जिसमें नाम दे रखा है न्यूरोकाइंड गोल्ड नाम दे रखा है। इधर ये सॉल्ट वगैरह दे रखे हैं। पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका बॉक्स देखेंगे तो ये इस प्रकार से बॉक्स दिखेगा। आगे बैक साइड से किस टाइप का दिखेगा, तो बैक साइड से इस टाइप का दिखेगा। इसमें मात्रा वगैरह सब कुछ दिया गया है, डिटेल में दिया गया है। तो ये प्रत्येक इंजेक्शन कितने ml का आता है? 2 ml का आता है। जब 2 ml का इंजेक्शन आता है तो इसमें जो साल्ट होते हैं उसकी मात्राएं कितनी होती है उसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथाइलोकोबालामिन। इस साल्ट की बात करते हैं तो कितने mg में दे रखा है? 1500 mg में दे रखा है। कितने mg में दे रखा है? 1500 mg में दे रखा है। दूसरा क्या साल्ट है? पायरिडॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड दे रखा है। ये कितने mg का है? 100 mg का है। तीसरा क्या है? निकोटिनामाइड, जो साल्ट दे रखा है वो कितने mg का दे रखा है? 100 mg। इसमें चेतावनी भी दी रखी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ध्यान रखना है, ये जो साल्ट दे रखे हैं, इन साल्टों का कौन क्या साल्ट क्या काम आता है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहले नंबर पे ये आता है मेथाइलोकोबालामिन। ये जो साल्ट दे रखा है, ये जो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, उनकी जो कमी हो जाती है उनकी कमी को पूरा करता है। किसकी कमी को पूरा करता है? तो जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को पूरा करता है। इसके अंदर विटामिन B12 पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? B12 विटामिन पाई जाती है। अब हम पायरिडॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं निकोटिनामाइड की। किसकी बात करते हैं? निकोटिनामाइड की। तो इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये जो निकोटिनामाइड है इसमें विटामिन B3 पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है?
V3 विटामिन पाई जाती है। ये किस रूप में कार्य करता है? तो एंटी ऑक्साइड रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्साइड रूप में कार्य करता है। B3 विटामिन पाई जाती है। इधर हम बात करते हैं पायरिडॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं। ये क्या करता है? ये पोषक तत्वों की कमी को पूरी करता है। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इसमें जो विटामिन पाई जाती है B6 विटामिन पाई जाती है। तो बेटा इसमें क्या है, जो विटामिन वगैरह है ये जैसा समझ में आता है कि इससे हमारे जो शरीर के अंदर जो विटामिन वगैरह है उसकी पूर्ति होता है। इसी वजह से इसे मल्टीविटामिन कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में रखा गया है? तो मल्टीविटामिन कैटेगरी में रखा गया है। ध्यान रखना है ये जो निकोटिनामाइड जो क्या है, ये एंटीऑक्साइड रूप में कार्य करता है। ये मिथाइलोकोबालामिन ये जो होता है साल्ट, ये क्या करता है? अगर किसी के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो गई है, अक्सर आपको महिलाओं के अंदर ब्लड की मात्रा की कमी देखने को मिलती है, वैसे पुरुषों में भी कमी हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है। ज्यादातर महिलाओं के अंदर शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। तो क्या है, जब हम इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करते हैं तो ये मिथाइलोकोबालामिन जो साल्ट है ये क्या करता है? ये आरबीसी की संख्या इंक्रीज कर देता है। तो अगर ब्लड आरबीसी की वजह से अगर कम हुआ है तो क्या होता है? आरबीसी की संख्या का ग्रोथ हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो शरीर के अंदर जो ब्लड की मात्रा कम हुई थी वो ब्लड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है? ब्लड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। जो एनीमिया वगैरह हो जाता है, यानी एनीमिया रोग हो जाता है, उसमें क्या होता है? शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। तो अगर हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कराते हैं तो इससे क्या होता है? ये ब्लड की समस्या दूर। अब कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए? अगर किसी के अंदर नसों में कमजोरी है, नसों की कमजोरी है। नसों की कमजोरी क्या? यानी शरीर के अंदर जो पैरों के अंदर है झंझनाहट हो रही है, या दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, या सही तरह से नसें नहीं काम कर रही है, या इतना तेज दर्द हो रहा है नसों के अंदर जो पेन किलर टैबलेट आती हैं उससे दर्द नहीं बंद हो रहा है, तो हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये जो नसों के अंदर कमजोरी होती है वो कमजोरी को ये ठीक करने का काम करता है। तो ध्यान रखना, या बहुत ज्यादा थकान हो रखी है, या जैसे काफी लंबे समय से कोई पेशेंट यानी मरीज होता है, वो क्या होता है? बीमार रहता है, तो उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या अगर कोई पेशेंट यानी मरीज है तो उसको क्या होता है कि जब मरीज के अंदर कमजोरी आ जाती है तो उसको ट्रीटमेंट के टाइम पे भी इस इंजेक्शन को हम इस्तेमाल काफी बार करते हैं, जो उसके अंदर जो आई हुई कमजोरी है वो दूर हो सके। और इसका जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे थकान हो गई, कमजोरी हो गई, चक्कर आने, किसी काम में मन नहीं लगना, यानी एकदम सुस्ती सा शरीर रहना, आलसपन भरा रहना, किसी काम को करने में सोते रहना, यानी ज्यादा टाइम तक सोना, तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन वगैरह है उनकी कमी हो जाती है। तो उससे शरीर के अंदर ये गुण पनप जाते हैं, जिससे क्या होता है? विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है। तब हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करके ये जो समस्या है उनको हम दूर कर सकते हैं। तो ये कहाँ का यूज होता है ये हमने आपको बता दिया। अब इसके जो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो साइड इफेक्ट ध्यान रखने कि उल्टी होना, दर्द होना, यानी जहाँ इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ के दर्द होना, लूज मोशन होना, इस प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट महिला है तो क्या उसको इस इंजेक्शन को दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, उसके लिए यह सुरक्षित है। अगर कोई व्यक्ति है वो गाड़ी वगैरह चला रहा है या कुछ भी चला रहा है तो क्या वो ये इंजेक्शन लगाने के बाद में चला सकता है? हाँ, उसके लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, चला सकता है, इसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होती है, तो इस बात को ध्यान रखना। आज की हम यही को ऑफ करते। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।